राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। बाबा नीम करोली जी की शरण में बैठकर यही प्रार्थना है मेरी कि सभी के ऊपर, सभी के परिवार में सब कुशल मंगल हो, सभी सुख शांति सुख पूर्वक रहे। मेरे बाबा सबके कष्ट हरो, सबको खुशियाँ दो, सबके दुख हर दो। जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं भाई दूज पर्व की पावन कथा, जो शायद आपने सुनी नहीं होगी, आज मैं भाई दूज की व्रत कथा और उसकी पावन कथा, कब से ये भाई दूज का त्योहार हमारा धर्म में इसे मान्यता मिली है, हम भाई दूज का व्रत करते आ रहे हैं। बहनें अपने भाई के लिए व्रत रखती हैं, उसकी लंबी उम्र के लिए। तो इसे पूरा सुने। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि बाबा नीम करोली जी के अपार आशीर्वाद, अपार कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। सभी देवी देवता आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। तो शुरू करते हैं भाई दूज की कथा कहानी। भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है भाई दूज का पावन पर्व। वहीं भाई दूज की पूजा और व्रत किए बिना और कथा सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं होता। दिवाली के बाद भाई दूज का त्योहार आता है, जो भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की सलामती के लिए यमराज की पूजा करने के पश्चात भाई को तिलक लगाती हैं। भाई दूज की कथा सुनना बेहद महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है, इसलिए भाई दूज पर पढ़ें ये पौराणिक कथा। जिस दिन से हम भाई दूज का ये व्रत है, ये हम मना रहे हैं, हमारी बहनें इसे कर रही हैं। तो शुरू करते हैं भाई दूज की कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया है, और भगवान सूर्य और छाया के पुत्र और पुत्री हैं यमराज और यमुना जी। तो दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये भी शायद किसी को नहीं पता होगा कि सूर्य पुत्र यमराज और सूर्य पुत्री यमुना जी हैं, दोनों भाई बहन हैं। यमुना जी को अपने भाई यमराज से बड़ा लगाव था। वह उनसे बार बार निवेदन करती रहती थी कि अपने इष्ट मित्रों के साथ आकर उनके घर भोजन करें। काम की व्यस्तता के चलते यमराज जी बहन की बात को टालते रहे। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था। यमुना जी ने अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर आने के लिए आमंत्रित कर वचनबद्ध कर दिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है, उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजा करके व्यंजन परोसकर भोजन करवाया, और यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने के लिए कहा। यमुना ने कहा कि भाई, आप इस साल इसी दिन मेरे घर आया करें। मेरी तरह जो अन्य बहनें इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करेंगी, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना जी को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक के लिए प्रस्थान किया। इस दिन से भाई दूज के पर्व की परंपरा का आगाज हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो बहनें अपने भाई का आतिथ्य सत्कार करते हैं, उन्हें यमराज का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज के दिन यमराज तथा यमुना जी का पूजन किया जाता है।
तो दोस्तों और मेरी माताएं बहनें इस कहानी को आगे भी शेयर करें, क्योंकि बहुत ही विचित्र कहानी है, ये शायद किसी को पता नहीं होगा। ये अपने धर्म के बारे में, उनके त्योहारों के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, हमें जानना चाहिए, तभी हमें सनातन सम्मान के बारे में पता चलेगा। जय बाबा नीम करोली महाराज, जय श्री राम। भाई बहन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय राम जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज।